गाइस वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। हमने अपनी पोजीशन ओपन कर ली है। एक तरफ हमने एम स्टॉक ओपन कर रखा है और एक तरफ हमने एंजल वन ओपन कर रखा है। और जो हमारी पोजीशन है वो आपको दिखाते हैं। पहले हम एंजल की बात करते हैं। हमने 8825 की पीई को हमने 20 लोट के साथ बाई किया हुआ है और 8975 की पीई को हमने 16 लोट के साथ सेल किया हुआ है। साथ ही साथ हमने 9050 की सीई के 16 लोट सेल किए हुए हैं और 9150 की पी के सीई के हमने 20 लोट बाय कर रखा है हेज के रूप में। और हमने जो स्टॉप लॉस लगा रखा है वो लगा रखा है सीई में 15 रुपए का और पी में 20 रुपए का। अब हम बात करते हैं, इधर आ जाते हैं एम स्टॉक में। हमारी जो पोजीशन है, हमने 8975 की पी को सेल कर रखा है 600 क्वांटिटी के साथ और हमने 8850 की पी को बाय कर रखा है 1350 क्वांटिटी और 9125 की सी को हमने बाय कर रखा है 1350 क्वांटिटी और 9025 की पी को शॉर्ट कर रखा है 450 क्वांटिटी और अगेन हमने 9025 की सी को सेल कर रखा है 1275 क्वांटिटी के साथ। तो ये हमारी पोजीशन है। अभी हमारा प्रॉफिट चल रहा है, एक तरफ 10,000 चल रहा है, एक तरफ 9,000 चल रहा है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं कोशिश करूंगा इसको यहीं रोकूंगा और इसको डे एंड तक होल्ड करने की कोशिश करूंगा। अभी हमारा प्रॉफिट जो चल रहा है वो 11,000 रुपये चल रहा है एक तरफ चल रहा है 9,000 रुपये। तो आप ये सब प्रॉफिट लाइव देख सकते हैं। तो हमने साथ में ये ट्रेडिंग व्यू ऐप ओपन कर लिया है और हमने एक तरफ दिखाया आपको एम स्टॉक में हमें 12,000 तकरीबन प्रॉफिट चल रहा है और एंजल में भी हमें 12,000 के करीब प्रॉफिट चल रहा है। अभी हमें इसमें एक और चीज़ दिखाना है, वो भी जरूरी है। अगर हम अपना ऑप्शन चेन दिखा सके साथ ही साथ तो हमें उससे भी बहुत बेनिफिट रहेगा। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक जो लेवल है हमारे ट्रेडिंग व्यू के वो हम देखते जा रहे हैं कंटिन्यू और उसी हिसाब से हमारा प्रॉफिट बनता जा रहा है। जो हम प्रॉफिट बना रहे हैं वो एक सेलिंग स्ट्रेटजीज के तहत बना रहे हैं। हमने आपको बताया कि हम आपको 30 दिन ट्रेडिंग करके दिखाएंगे और 30 के 30 दिन प्रॉफिट निकाल के बताएंगे। तो थोड़ा क्या होता है, जब स्टार्टिंग होता है ना मार्केट का तो मेरे को पोजीशन लेने में टाइम लग जाता है, इसलिए मैं लाइव पोजीशन ले नहीं पाता हूँ। कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे मैं लाइव पोजीशन लेने लग जाऊं। उससे फायदा ये रहेगा कि आप लोगों को समझाने में आसानी रहेगी कैसे हम प्रॉफिट बना सकते हैं। तो हम अभी वीडियो को फिर स्टॉप करते हैं। अगेन जैसे हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा या कोई पोजीशन हमने एग्जिट करनी होगी या ऐड करनी होगी उस समय हम आपको वापस लाइव आके फिर दिखाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हमने क्या किया, हमारी जो पोजीशन है वो अगेन लगानी पड़ी क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका था। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद हमने क्या किया वो स्टेप में आपको बता देता हूँ। हालांकि मेरा प्रॉफिट अच्छा खासा चल रहा था, 13,000 एंजल में चल रहा था और 13,000 एम स्टॉक में चल रहा था। बाय द वे हमने बुक नहीं किया और हमने इसको डे एंड तक होल्ड करने की कोशिश की। अगर शायद हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तो अभी हमें दोनों तरफ लगभग 25,000 रुपए दोनों तरफ प्रॉफिट दिखाई देते। पर ऐसा नहीं हुआ। हमें स्टॉप लॉस रखना है चाहे कुछ भी हो। हमें वो देखना नहीं है कि हमें कितना प्रॉफिट हो सकता था, हमें ये देखना है कि हमें एक दिन भी लॉस नहीं खाना है। इसके हिसाब से हमें ट्रेडिंग करना है। थोड़ा मैं ग्रो ऐप ओपन कर लेता हूँ। देखो अभी जो ऑप्शन चेन है मैंने ये दिखाया है। जो ऑप्शन चेन आप देख रहे हो इसमें जो करंट प्राइस है उसमें दोनों तरफ 10-10 रुपए या 11-11 रुपए के कॉल और पुट चल रहा है मिड कैप निफ्टी का। तो अभी हमने क्या किया, थोड़ा दूर की पोजीशन में हमने पोजीशन ली है। तो आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया। अगेन हमने 18 लोट सेल किया है 8975 की पीई का। उसका प्राइस चल रहा है 2 रुपये 70 पैसे। वो 17 लोट मैंने सेल किया है सी का 9075 की, इसकी भी 17 लोट सेल कर रखे हैं। वो भी 2 रुपये इसका प्राइस है, 3 रुपये पे सेल किया था। जब स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हमारा प्रॉफिट कम होकर 6,000 हो गया था
वहां से हमने अगेन पोजीशन बनाई और 2000 प्रॉफिट बढ़ गया। सेम हम ऐसा इधर देख सकते हैं, हमने सेम पोजीशन इसमें बनाई है और इधर हमारा प्रॉफिट चल रहा है 6703 रुपये। अभी बात ऐसी है कि जो अमीर है वो लोग क्या करते हैं, वो ऑप्शन सेलिंग करते हैं। इसी का मेन रीजन यही बनता है कि उनके पास पैसा बना रहेगा, वो अपनी पोजीशन आसानी से हेज कर सकते हैं। जिसके पास ज़्यादा पैसा है वही अपनी पोजीशन हेज कर पाता है, जिसके पास कम पैसा है वो एक दिन प्रॉफिट निकालेगा, 10 दिन भी प्रॉफिट निकालेगा, 20 दिन भी निकालेगा, पर वो लाइफ टाइम प्रॉफिट में नहीं रह सकता। मेन रीजन यही है कि अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो आपके पास अमाउंट बड़ा होना चाहिए। मैं आपको बड़े अमाउंट की तरफ ले जाऊंगा धीरे धीरे। मेरे पास भी अभी कम अमाउंट है, एक अकाउंट में 3 लाख है, एक में 4 लाख है, टोटल 7 लाख है अमाउंट। मैं इसको धीरे धीरे एक्सटेंड करता रहूंगा, आपको दिखाता रहूंगा। डे एंड जब मंथली एंड होगा तो हमें टोटल कितना प्रॉफिट हो रहा है वो मैं आपके सामने शो करूंगा। अभी आप हमारा प्रॉफिट तो देख ही रहे हैं, पर हम कंटिन्यूटी के साथ प्रॉफिट बना रहे हैं। हमने जो प्रॉफिट बनाया है वो कंटिन्यू, जब से मार्केट इस महीने ओपन हुआ है 4 अक्टूबर से, उस दिन से लेके अभी तक हमने कंटिन्यू प्रॉफिट बनाया है। अभी भी हमने हमारी पोजीशन ऐसे हेज कर रखी है, अगर मार्केट में बहुत बड़ा मूवमेंट आता है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देगा, इससे अलावा और कुछ नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर स्टॉप लॉस भी वो हिट करता है तब भी हमें कितना लॉस होगा, कोई बड़ा लॉस नहीं हो सकता, मेजर लॉस। तो बस यही है कि हमें प्रॉफिट निकालना है। जिसके पास ज़्यादा अमाउंट है, ज़्यादा पैसा है, वो ऑप्शन सेल करेगा। जिसके पास कम पैसा है वो ऑप्शन बाय करेगा। और ऑप्शन बायर हर कोई लॉस ही खाएगा, ये डेफिनेटली कंफर्म है। आप कितने भी बड़े महान ज्ञानी क्यों ना हो, आपको लॉस खाना है अगर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी सही नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप ऑप्शन सेलर बन जाते हो तो आप कंटिन्यू प्रॉफिट बनाते रहोगे, ऐसा भी मैंने नहीं कहा है। मैं भी शुरुआत में ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट के बजाय लॉस खाया था, तो मेरे को धीरे धीरे एक्सपीरियंस आता रहा। मैं पिछले 1 साल से यही स्ट्रेटेजी यूज कर रहा हूँ। मैं उसमें भी चेंजमेंट होते रहते हैं, जैसे कि हर महीना कोई फेस अलग होता है। किसी महीने में अप ट्रेंड हुआ, किसी महीने में डाउन ट्रेंड हुआ, कोई मंथ साइडवेज में चला गया। तो सबके लिए एक अलग अलग स्ट्रेटेजी हमें डिप्लॉय करना पड़ता है। इंडिया विक्स का ध्यान रखना पड़ता है। मैं कौन कौन से एप्लीकेशन यूज करता हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में मैं सारे एप्लीकेशन एक साथ स्लाइड में दिखा दूँ। मैं करता हूँ, सबसे बढ़िया है कि ट्रेडिंग व्यू में यूज करता हूँ। ट्रेडिंग व्यू में मैंने पहले बताया आपको, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के रखता हूँ। उसके अलावा मैंने हाफ ट्रेंड और सुपर ट्रेंड उसमें लगा के रखे हैं। उसके हिसाब से मेरे को आसानी रहती है ट्रेंड पहचानने में। उसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप रहता है, मैं हमेशा ग्रो का ऑप्शन चेन यूज करता हूँ। मेरे को थोड़ा उसका ग्राफिक्स अच्छा लगता है, मैंने दिखाया कैसे दिखता है, तो उसके हिसाब से मैं पोजीशन सेट करता हूँ कि मेरे को ये ऑप्शन सेल करना है। उसके बाद मैंने एम स्टॉक रखा है। एम स्टॉक मेरा इसलिए रखा हूँ मैं, मेरे को चार्जेस नहीं लगता है, कम लगता है। जबकि मैंने एंजल के प्रॉफिट का रिव्यू किया था आप लोगों के साथ, तो उसमें मेरा ऐसा कुछ लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये ब्रोकरेज चार्ज है इस साल का। 7 महीने में बताओ, मैंने 1 लाख रुपए अगर ब्रोकरेज दे दिया तो फिर मेरा प्रॉफिट चला गया ना 1 लाख रुपए समथिंग। तो इससे अच्छा है कि मैं जीरो ब्रोकरेज यूज करूं। और अगर इसमें थोड़ा दिक्कत भी आता है कि अगर हम जीरो ब्रोकरेज यूज कर रहे हैं, उसकी थोड़ी सर्विसेज स्लो रहेगी, बहुत बार ये धीरे धीरे काम करता है, पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है मेरी ट्रेडिंग लाइफ में। तो अभी हम इसको फिर से एंड तक होल्ड करेंगे और देखते हैं कि लास्ट तक हमारा कितना प्रॉफिट निकलता है। तो अभी के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे दोस्तों। मार्केट के क्लोज होने का टाइम आ चुका है। टाइम हो चुका है 3:07। जो हमारा प्रॉफिट है वो चल रहा है एम स्टॉक का 15,000 रुपये और एंजल वन में चल रहा है 14,000 रुपये। हमें लास्ट में जैसे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हमने कुछ पोजीशन चेंज की थी। हमने पी को हटा के ओनली सी को शॉर्ट कर दिया था लास्ट में।
वो हमें अचानक इमरजेंसी में ऐसा करना पड़ा क्योंकि हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं था। उस समय हमारा सीई का स्टॉप लॉस हिट हो चुका था। तो इस स्टॉप लॉस हिट होने के बाद हमने नेक्स्ट पोजीशन बनाई थी अगेन। तो अभी हम क्लोज कर देते हैं मार्केट को। तो मैं एम स्टॉक में प्रॉफिट बुक करने जा रहा हूँ। तो मैंने एम स्टॉक में प्रॉफिट बुक कर लिया। अब आप देख सकते हो कि कैसे जो अमीर है वो और ज़्यादा अमीर बनते जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है जिनके पास पैसा है वो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, तो उनके पास कोई दिक्कत नहीं है, वो हमेशा प्रॉफिट बनाएंगे। अभी मैं ग्रो ऐप ओपन करता हूँ, रुको थोड़ा। तो मैंने एक तरफ ग्रो ओपन कर लिया है। इसमें मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, देखो ये 9050 की सारी आगे की जितने भी सारी कॉल है वो सारी ज़ीरो हो चुकी है। और इस तरफ 9025 के नीचे की सारी पुट भी ऑलमोस्ट ज़ीरो हो चुकी है। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, जो ये सीई है 9025 की, इसने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया था 15 रुपये का। जैसे स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मैंने अगेन पोजीशन बनाई थी 9050 में, आप देख सकते हो। तो 9050 के मैंने 31 लॉट सेल कर दिए थे उसी समय। तो आई होप कि आपको मैं जैसे सेलिंग कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। आपको मैं अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके अलावा कुछ मेरा एक्सपीरियंस भी कहता है कि जब भी मिड कैप का एक्सपायरी होता है तो अगल बगल के जो नेक्स्ट है प्रीमियम जो ज़ीरो नहीं होने वाले हैं वो 20 से 30 के बीच में अपनी क्लोजिंग देते हैं। जैसे 9000 की क्लोजिंग 20 से 30 के बीच हो जाएगी और इधर 9050 की पीई की पोजीशन भी 20 से 30 के बीच क्लोज होगी। ऐसा मैं बहुत टाइम से अनुभव कर रहा हूँ, ऐसा ही होता है हमेशा। तो इसके हिसाब से हम पोजीशन बना सकते हैं। और जो लगभग स्ट्राइक प्राइस पे चल रही है जैसे 9025, तो ये दोनों ज़ीरो होने की कोशिश करती है हमेशा। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं सारी पोजीशन यही क्लोज कर रहा हूँ, आपके सामने क्लोज कर देता हूँ। सिलेक्ट एंड एग्जिट पे जा रहा हूँ और ऑल एग्जिट की हुई है और ये एग्जिट कर देता हूँ। हमारा प्रॉफिट बुक है वो देख चुके हैं, 14,224 रुपये का हमने प्रॉफिट बुक किया है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं और बढ़िया तरीके से कैसे ऑप्शन सेल करना है इसके तरीके आपके पास लाता रहूँगा। अगर आपको कुछ अच्छा लगा तो आप शेयर कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों। फिर से मिलेंगे कल है बुधवार, कल है मंगलवार, तो कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी। तो हम फिन निफ्टी की एक्सपायरी में नया तरीका आपको समझाएंगे। धन्यवाद।